खुद तुम्ही सारे पर उठाए। बने जो कुछ भजन कर ले यही तेरे साथ जाएगा। गर्भ में था तूने न भूलूंगा सतगुरु तुझको, न भूलूंगा सतगुरु तुझको। गर्भ में था कहा तूने न भूलूंगा सतगुरु तुझको, न भूलूंगा सतगुरु तुझको। भला तू जाए के अपना उसे क्या मुंह दिखाएगा। भला तू जाए के अपना उसे क्या मुंह दिखाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले यही तेरे साथ जाएगा। गया अवसर न तेरे फिर ये हरगिज हाथ आएगा। बेटा तेरा ही खुद ब खुद बेटा। तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद ब खुद बेटा, तेरा ही खुद ब खुद बेटा। सुला कर लकड़ियों के ढेर में तुझको जलाएगा। सुला कर लकड़ियों के ढेर में तुझको जलाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले यही तेरे साथ जा। गया अवसर न तेरे फिर ये हरगिज हाथ आएगा। नहीं तो अपने ठकुराई वीरता सारी गवाएगा। नहीं तो अपने ठकुराई वीरता सारी गवाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले यही तेरे साथ जाएगा। गया अवसर न तेरे फिर ये हरगिज हाथ आएगा। कंदन सदगुरु
का कम खराब है। हाँ जी बोलो भाई। चलो बस बस है बस हो खड़ा दो। हाँ हाँ जी बोल। मन रहना होशियार एक दिन चोर निर्दयी आवेगा। मन रहना होशियार एक दिन चोर निर्दयी आवेगा। सुना भाई मुश्किल रस्ते च जी आ 2 किलोमीटर है जी आए वो माहौल खंडा बना छड़िया। 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती। बोलो किथे किथे जावा बोलो आप सोचो। रस्ते च जी उत्थे जाके जी उत्थे 2 किलोमीटर है दसो ये सत्संग बिल्कुल बंद हो जाएंगे। फिर आप भी सोचो कि हमें हर एक ने प्रोग्राम बना लिया मैं रख लिया जी मैं रख लिया जी किनू पूछे बोलो। माहौल खंडा बनाया मसा वक्त कटना कद लेटना उत्थे गड्डी च आउना कदे किवें बोल। 82 साल की उम्र हो गई खबनी किवें तुरया फिरदा बोल। आप चाल नहीं होंगे तो बस है जी ऐ हो गया सी जी ऐ हो गया सी जी तो मरीज को कुछ नहीं होंगे। आखिर जिसमें कम लेना है हूँ खड़े हो गए नाल ही है जी नाल ही है जी लतन जान नहीं है बोलो। और ये निकले हैं बस मूहरे तैयार हो गए। 2 दिन कमाई ना हो पिटदा मन तो मेरे मैं कोई नहीं पिटदा बैठने को टाइम नहीं मिलता वही सारा दिन गल्ला मारी जाओ बोलो किवें भाई। बस यही हाल है। याद रखो कराना कोई ना मैं जो कराना करोगे मुड़ के नहीं एक जगह रखो प्रोग्राम कदे वो कर वही मिट्टी पलीत है। हाँ जी जो कम आए हो तो पता नहीं आज का इंतजाम करना है ये थोड़े ते आना कि नहीं आना उही दसते हैं भी आता तो कोई बंदोबस्त कर लो ये तो कोई ख्याल ही नहीं करन दी पई गल नहीं। हाँ हाँ काल ने जे आएगा फिर की करोगे फिर घर बना के उहदे अगे रख दो ले लू नादड़ी फतेहाबाद के कोल पिंड है नांदड़ी एक गांव है फतेहाबाद के पास मैदपुर यही है उसका रिश्तेदार प्रेमी का नांदड़ी था वहाँ था सत्संग उसके बहुत माया थी। उस गुरु ने उस रिश्तेदार ने कहा तो नाम ले ले कहते मैंने नाम क्या करना है मेरे पास माया बहुत है बोलो काल से काल को मैं रिश्वत दे दूंगा। देखो नाम ना लिया हाय हाय मसाज की बात आई कहते फिक्र ना करो छोड़ते नहीं। खैर जब मौत आई और रूपा यहाँ जी और 10-20 हज़ार दुआ दे काल तंग करता है वो कहना वो नहीं लेंदे अमरीश तेरी दुआ देखो वो भी नहीं लेंदा। ये तो कह दिया आएगा देखो अब वो मचोड़ा छोड़ गया नहीं चोड़ा छोड़ गया। एक दिन बाबरी खेल रहे थे गो ले आए गो से खेल रहे थे मुसाजी आए कहे आगे ऐसे नहीं ऐसे किसी समझ में आया आगे ऐसे नहीं ऐसे फिर बताया कुर्म है ये रुपा तेरा कुर्म है बनाया हो फिर उन्होंने बट्ठल के थले रखे उन्होंने कुछ पाया सवेर में चोला छोड़ गया फिर उन्होंने यही हाल है इसका किसी फिक्र नहीं मैं क्या करेगी वहाँ घरों में बरकतें पड़ जाए बोलो बीमारी हट जाए फिर क्या बन जाएगा कर्म फिर भी कटना अपने
कर्म का बदला जरूर देना पड़ता है, जरूर देना पड़ता है, जरूर देना पड़ा जैसा करता है। चाहे करो चाहे पीटो। हाँ, हाय रामचंद्र जी ने बाली को मारा, उसको देना पड़ा। बोलो भाई। उठवा लेते हैं। हाँ बोलो भाई। हाँ जी। पाप का बदला जरूर देना पड़ता है। श्री मनु महाराज कहते हैं, किया हुआ कुकर्म या अधर्म कभी निष्फल नहीं होगा, चाहे जंगल में भाग जाए, पर्वत में छुप जाए। मनु जी ने लिखा है ये। हाँ, हमें सारे निचोड़ निकाल के रखे हैं ग्रंथों के। हाँ। आकाश में उड़ जाए, चाहे पाताल में घुस जाए, कहीं भी पाप में कर्मों से छुटकारा नहीं होगा। पाप का भूत सिर पर हरदम सवार ही रहता है। अधर्म का फल जल्दी नहीं मिलता, केवल इसी कारण अज्ञानी लोग पाप से नहीं डरते। परंतु निश्चय जानो कि ये पापाचरण धीरे धीरे तुम्हारे सुख की जड़ों को बराबर काटता ही चला जा रहा है। बिल्कुल, बस देख लो भाई। हाँ जी बोल भाई। ये आएगा काल, इसका बंदोबस्त करो, इसलिए आते हैं। बाकी को क्या करोगे? हाँ, कितने जोग हो गए मल से बिछड़े, धक्के खा रहे हैं। कभी कीड़े, कभी पतंगे, कभी हाथी, कभी ख्याल आया किसी को? मस्ती में सब मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरे पास कहाँ, मेरी साथी है, बस ये इतने ही रह गए। आगे ख्याल ही नहीं भी आएगा, फिर कीड़ा बनना पड़ेगा, पतंगा बनना पड़ेगा, हाथी बने। सोच लो। मलरूम ने ना क्या नाम है, शमस ने लिखा है, क्या लोगों इस इंसानी जामे से पहले अब तो मालिक के पास पहुंच गया वो। मैंने इंसानी जामे में 9 बाप और 14 माताएं की थी। बोलो, बाकी तो लग रहे हैं। कितने युग हो गए बिछड़े? सोचो, ज्यादा से ज्यादा 200, 400, 500 साल की से उम्र हो गए, वो भी कोई। बाकी तो छोटी हैं। कितने पैदा हुआ, कितने मरा, किसी को गालियां दी, किसी गाय खाई, कोई कहीं गया, कहीं है, सबको बदला देना पड़ता है। इस चक्कर में पड़ा है। हाँ जी, हाँ बोल भाई। ये बंदोबस्त करना था और कम हो लगे बस। हाँ हाँ जी। है मन रहना होशियार, एक दिन चोर निर्दयी आवेगा। मन रहना होशियार, एक दिन चोर निर्दयी आवेगा। लगे ना कोई घर में धुंध मचावेगा। जात कि मैं सुनता है ना, फिर दूर देख ला। हाँ बिल्कुल, प्राण रूह है उस भी बड़ा अच्छा सी सन पता। पहले और था, अब दूसरी जगह पैदा हुआ है। हाँ हाँ, तुम्हें तो ले जाएंगे, अब साथ ही ले जाएंगे। ले जाए
अच्छा देख लो है। हाँ जी है। पहले था भतीजा, अब मैं पोती का लड़का तो वह रिश्तेदारी में। हाँ देख लो। हाँ हाँ जी है। सबको मत मांगे भगवान का ले। देख पहले ये बाप था, अब उसका बेटा है। बोलो देख लो कई है वहाँ। बड़े का एक लड़का है, इतना बड़ा ही है मसा। कहता गद्दा लेट रहा था, कहते मैं ऐसे लेटा करता था। देखो एक लड़का उसके बराबर का लड़का था, उसको कहने लगा हक लाल के कमा के खाया कर। उसे 2 थप्पड़ मारे, वो रोते रोते घर गया। घर वालों ने आकर नंबर दिया उनके। कहने लगा मैंने तो एक ही दफा मारा है, मैं तो एक ही दफा मारा है, ये मेरे रोज मारता था, मेरे पर प्याज और आलू लद के बेचता था। बोल है मुसान जी कहता कि बूंदी खाई थी साहब, मुझे ये जन्म मिला है। बोलो भाई देख लो कितने बच्चे वहाँ आए। तो इसे देख के खा रहा है बस, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। यही महकमा है, अगर भाग्यों से कोई फकीर मिल जाए, नहीं तो बस। हाँ 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 जी चलो बोल। हाँ सोच लो काल आएगा या जरा से झगड़ा होता है, भैंस को या किसी और जानवर को पानी पिलाने निकलता है, डंडा हाथ में इतना, जिससे झगड़ा होता है वो लाठी उठाता है, वो तलवार उठाता है, बंदूक लेता है, वो पिस्तौल लेता है। कितना बंदोबस्त करते हैं। ये आएगा घुगड़ काल नृत्य आएगा, इसके क्या सोचा है। यहाँ तो ये बंदोबस्त किया, आगे का क्या सोचा है फिर। काल ना सूझे कंध पर मन चित्ते बवास, दादू जीव जाने नहीं कृष्ण काल के पास। बड़ी बड़ी शक्तियों को घेरे बैठा है। हमको पर्वत फाड़ते समुद्र घूंट कराए, देखो ते मुनिवर धरती के लिए क्या को कर रहा है। बोलो भाई इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों खा गया, रोज पढ़ते मूसा पाका माँ से मौत आके खड़ी। वो जिसको पैगंबर कहते थे कि शक्ति कोई शक्ति लेकर आया था, ऐसे तो नहीं। बोल है। हाँ बोलो याद रखो, इसका बंदोबस्त करना है। इसके लिए फकीर आते हैं मालिक की दरगाह से, कोई भाग्य वाला करे तो करे बस। हाँ हाँ जी देख लो शांति के लिए फिर रहे हैं। किसको मिली, माया में मिली, बादशाह में मिली। सोच लो विश्वकर्मा में मिली। दे लो कहीं बताओ किसको शांति मिली। शांति का खजाना इसके अंदर आया, सबके अंदर उनके पास है जिसको पीने वाला हो। ख्याल ही नहीं उस तरफ का। फकीर ने हुक्का मारा, आओ जिसने पीना है, कोई प्योरे राम रस प्यासा, गर्जी नहीं। गगन मंडल में अमृत वर्षे उनके घर वासा। जिस काम के लिए आया था 84 निकलनी थी, ये अमृत पीना था, शांति लेनी थी, वो भूल ही गया। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ बोलो। तीरता बार तलवारी न पर्ची न बंदूक चलावेगा, आवत जात लगे नहीं कोई घर
क्या हाल होता है? सोच लो, उसको बंदोबस्त करना था। हाँ जी। हाँ, ना गढ़ तोड़े ना गढ़ फोड़े, ना गढ़ तोड़े ना गढ़ फोड़े, ना वो रूप दिखावेगा। नगरी से कुछ काम नहीं है, तुझे पकड़ ले जावेगा। नगरी कोई से गुनाह करता है, चोरी करता है, कुछ और करता है, पुलिस वाले आते हैं, देख लो भाई, वो सामान उठवाते हैं, सिर पे रखते हैं, मकान को तो नहीं छोड़ते हैं, छेड़ते हैं। हाँ? कर्म भार सिर ऊपर लादा, घेरे फिरे काल का प्यादा, इसके कर्मों का बोझ छे बुरे कर्मों का लेके चल भाई। यहाँ पुलिस वाले पढ़ के रहते, वो कहते भूख लगी है कि पैसे हैं जेब में, तो फिर रोटी खिला देते हैं। प्यास लगी है, पैसे हैं जेब में, थक गया, पैसे हैं जेब में, थाने तक पहुंचता नहीं, जेब खाली। ये भी है। रास्ते में भूख लगती है, कहते फलाना अच्छा कर्म किया था, उससे बदला दे दे, उससे रोटी खिला देते हैं। सोच लो, प्यास लगी है, फलाना काम, थक गया फलाने में, जितने किए हैं सब थाने तक धर्मराय के पास जाते जाते खत्म हो जाते हैं। बस बोलो, कर्म भार सिर ऊपर लादा, घेरे फिरे काल का प्यादा, प्यादों के संग इज्जत खोती, सतपुरुष के कुल की बोती, कितने सतपुरुष की अंश कहीं धक्के खा रही है। बादशाह का लड़का हो, सिपाही के हाथ चढ़ा हो, कितनी बेशर्मी है, सोच लो। हाँ है। हाँ, सतपुरुष की अंसरू हैं, धक्के खाते हैं काल के देश में। हाँ 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 जी। ना गढ़ तोड़े ना गढ़ फोड़े, ना गढ़ तोड़े ना गढ़ फोड़े, ना वो रूप दिखावेगा। नगरी से कुछ काम नहीं है, तुझे पकड़ ले जाएगा। नगरी से कुछ काम नहीं है, तुझे पकड़ ले जाएगा। ओ मन रहना होशियार, एक दिन चोर निर्दयी आवेगा। मन रहना होशियार, एक दिन चोर निर्दयी आवेगा। ओ मन रहना होशियार, एक दिन चोर निर्दयी आवेगा। ओ नहीं फरियाद सुनेगा तेरी, नहीं फरियाद सुनेगा तेरी, तुझे न कोई बचाएगा। लोग कुटुंब परिवार घड़े, हाँ, जिनसे यारी दोस्ती डाली है, बोलो कौन है वो? कौन साथ देगा? हाँ, जैसे ये कर्म करता है, सबका निचोड़ निकलता है मौत के वक्त। सोचो, उस हिसाब से ऐसी बुद्धि बनती है, फिर अगला जन्म मिलता है, इसी तरह चलता है काम। है। हाँ, अष्टकमल दल, हाँ, ये तो कर्म बुद्ध अनुसार है। हाँ, अब बाल बच्चों की तरफ ख्याल है तो फिर वहाँ बच जाएगा। जमीन जाता है फिर मड़ी मसानी बनेगा, फिर सोचना माया की तरफ ख्याल है, सांप बनेगा। पहले तो हमें तन का प्यार है, सारी उम्र इसी की पालना की। उनका टाइम आ गया, खुड़ खुड़ करता है, कोई रोटी नहीं देता, कोई सेवा नहीं करता, फिर भी कहता मरू ना। बोलो, हाँ? एक बुढ़ी थी, उसको किसी ने, उसे पोती ने कह दिया बुढ़ी सी। कहते मैं क्या बुढ़ी, तू बुढ़ी, तेरी माँ बुढ़ी, तेरा प्यो बुढ़ा। बोलो, बुढ़ा कहा, मरना तो दूर। देखो भाई, हाँ? देख लो, हाँ?
देख लो, पहले तन का पहचू को तन चाहता है, इसको तन मिलता है। कैसे मिलता है? बुद्धि के हिसाब से। अगर माया जोड़ी है, अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जून बल उतरे। माया जोड़ी तो ख्याल है, सांप बना के बैठा दिया। द्रव्य जोर मर जाए तब वो बैठे नाग, नारी में चित्र होया कुकर का। ये महात्मा चरणदास ने लिखा, उन्होंने यही लिखा है। सोच लो, इधर पंजाब में भाई कन्हैया गुरुद्वारा है, वह एक कमाई वाला फकीर हुआ है। उसके पास कोई साधु आया, कह रहा मैंने जाना तीर्थों पे, मुझे इस गोदड़ी की जरूरत नहीं, यहाँ रख लो, मैं आकर ले लूँगा। अच्छा भी रख जा। क्या है? बोलो ना भाई। चला गया, कई साल ना आया। फकीर ने कहा भी वो गोदड़ी रख गया था, क्या बात है, आया नहीं देखता। जब देखा उसमें से निकला सांप। कहना मारो ना। गोदड़ी खोलो, जब गोदड़ी खोली उसमें से निकली 4 मोरे। कहाँ मरा, कहाँ मोरे, कहाँ सांप बना, बोलो। ये हाल है। लड़कों में ख्याल है, अंतकाल जो लड़के सिमरे ऐसी चिंता जो मरे, शुक्र जुन वाले तेरे सूर की जुन नहीं। तन छुट्टे सुत में रहे, एक नर तेरी याद, जन जो शुक्र को लहे मोए नर निवास। ये महात्मा चरणदास ने लिखा। सोच लो, अंतकाल जो मंदिर सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, प्रे जून वालों उतरे। मकानों में ख्याल रह गया, खेतों में ख्याल रह गया, अपने मंदिर में ख्याल रह गया कि वहाँ का पुजारी है। सोचो, फिर वो ये हाल है। अगर मालिक की तरफ ख्याल हो तो मालिक को के पास जाए। बोलो भाई, कैसे जाए? देख लो, वो गुनासा ने लिखा है, वो चरणदास ने लिखा है, महात्मा ने। देख लो, नतीजे निकालना काल लिखी है पानी में। सब पढ़ते हैं, ख्याल आया किसी को अब ये होगा। इसलिए ये हदायत करते हैं फकीर, ये याद दिलाते हैं, ये वक्त आएगा, इसका बंदोबस्त कर लो बस। और कोई उनको काम नहीं, ना कोई मांगते हैं, ना चंदे कराते हैं, ना फंड कराते हैं, ना कुछ और। बेगर्ज होकर हमारी सेवा करते हैं। सोच लो, फिर को सुनता नहीं। हाँ जी, हाँ बोल। हाँ हाँ जी, ये तो हाँ, ये तो कर्म बुध अनुसारा, अब सुनियो यह काल पसारा। अष्ट कमल दल अंदर माही, वाछिप बैठा काल कसाई। जब सब भास सिमट कर आवे, जब सूरत पे बुध पहुँचावे, कमल द्वार पखड़ी को रोके, उल्टी सूरत काल मुख सोखे। कुदरती धारा रही है दिमाग के जरिए। आंखों में देखने लगा, कानों में सुनने लगा, जुबान में बोलने लगा, हाथों में चलने फिरने लगा, फिर आगे 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 रिश्तेदारों में ऐसे फंसा लगा। कई दफ़ा देखा होगा, हम किसी ख्याल में बैठे हैं, हाथ पाँव सो जाते हैं और वो काम नहीं करते, फिर तवज्जो दो, काम करने लग जाते हैं।
कोई फर्क तो नहीं पड़ा। लेकिन अब नहीं, एकदम निकला यहाँ से फिर आगे रोक देते हैं, फिर नहीं आ सकता। हाँ, कमल द्वार वहाँ बुद्धि, जो ख्याल है फिर उसके हिसाब से बुद्धि बनती है। हाँ, बुद्धि के हिसाब से अगला जन्म मिलता है। हाँ हाँ जी हाँ। कमल द्वार पखड़ी को रोके, उलटी सूरत काल मुख सोखे। ख्याल है दुनिया के, फिर काल का माल पे कब्जा करना चाहता है, फिर काल क्या करता है? हाँ, काल दाड़ में आन चबानी, काल दाड़ में आन चबानी, जब ढर के नैनन से पानी। जब वो चबाता है उस वक्त आंखों से पानी टट्टी पेशाब निकल जाता है। माते को देखो क्या हाल होता है, देखो उस वक्त निकलता है ना टट्टी पेशाब, उस वक्त निकलता है। हाँ हाँ। काल दाड़ में आन चबा, ये वक्त आएगा ना, आएगा, सोचा कि नहीं कभी? 2-4 सत्संग में आया तो पर कुछ पता लगता नहीं, तो होश ही नहीं किसी को, सब मस्त अपनी अपनी जगह है। हाँ, जब ढर के नैनन से पानी, लगे टकट की दिखे ना भाई। अब देखते हैं तो रिश्तेदार खड़े हैं, पास हैं, सब कोई है, कोई मदद है? क्या करे अब? जिनके लिए उन्होंने गुजार दी, काम किए, कोई नजदीक नहीं, क्या करे कोई? क्या मदद कर सकता है? हाँ, लगे टकट की दिखे ना भाई, वाह समय को करे सहाई। जम के दूत घेर चौं फेरा, चारों तरफ पैर लगे हुए जमदूतों के, है। जम के दूत घेर चौं फेरा, निक से प्राण छोड़ कर डेरा। देख लो ऐसे ख्याल इकट्ठा हुआ, फिर आ जाता है, अब नहीं आ सकता बस। हाँ 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 जी, इसका बचाव करना था, कर सिमरन करो, इसके नज़दीक नहीं आते, अगर ठीक मिले आराम से जाते हैं फिर। हाँ जी, मन रहना होशियार कि दिल चोर निर्दयी आवेगा। मन रहना होशियार काल निर्दयी आवेगा। हाँ, इनसे पूछो भाई, जेल से किसी को निकलने देता है? उसका इंचार्ज है वहाँ का, जेल का। क्यों भाई, निकलने देते हो? नहीं बस ऐसे वहाँ होगा, तुम्हारे साथ ये होगा, नहीं तो भाई कर लो जब। जेल का सुपरडेंट है ये, है तो हाँ जी। नहीं फरियाद सुनेगा तेरी, हो नहीं फरियाद सुनेगा तेरी, तुझे ना कोई छुड़ावेगा। लोग कुटुंब परिवार घनेरे एक भी काम न आवेगा। लोग कुटुंब परिवार घनेरे एक भी काम न आवेगा।
किसी को अच्छा नहीं लगता वो, है ना उसको कोई घर वाला अच्छा लगता है। कौन मदद करे, कहते हैं उस वक्त इनका तोड़ने में तेरा हमारे से ताल्लुक टूटा। यूपी में कोई जगह है वहाँ नीम के पत्ते खाते हैं, मैं अब तू ऐसा कड़वा लगता है जैसे नीम के पत्ते। हाँ हाँ। सुख संपत्ति धन धाम बढ़ाई त्याग सकल तू जावेगा, ढूंढे पता मिले नहीं तेरा, खोजी खोज न पावेगा, ढूंढे पता मिले नहीं तेरा, खोजी खोज न पावेगा। ओ सुख संपत्ति धन धाम बढ़ाई त्याग सकल तू जावेगा, ढूंढे पता मिले नहीं तेरा, खोजी खोज न पावेगा, ढूंढे पता खोजी खोज न पावेगा। ओ मन रहना होशियार चोर निर्दयी आवेगा, मन रहना होशियार चोर निर्दयी आवेगा। इधर एरिया का बागड़ में सत्संग हो रहा था, कहने लगा एक आदमी उठे बाद में, ऐसे डराते हैं ऐसे डराते हैं। सुबह उसको काल ने घेर लिया, सुबह उठते कहने लगा वह काल हैगा है तो हाँ पूरा पकड़िया। हाँ जी। है कोई ऐसा संत विवेकी, है कोई ऐसा संत विवेकी, गुणगुणयान सुनावेगा, कहीं कबीर सोवे तो खोवे, जागेगा सो पावेगा, कहीं कबीर सोवे तो खोवे, जागेगा सो पावेगा। ओ मन रहना होशियार चोर निर्दयी आवेगा, मन रहना होशियार चोर निर्दयी आवेगा, मन रहना होशियार काल निर्दयी आवेगा। एक सदगुरु की भक्ति है, सदगुरु बचाए तो बचाए, उसमें बस और कोई नहीं। वो सदगुरु चौथे लोक में रहता है। ऐसे बाहर दुनिया गुरुओं से भरी पड़ी है, गलियारे गुरु फिरते हैं घर घर कंठी दे, उनका बुरा हाल होता है ऐसे गुरुओं का। तो जिनका लेके खाते हैं वहाँ पुत्र बनेंगे, ऊँट बनेंगे, बैल बनेंगे, है। हमारे वहाँ एक जगह गिदराना में गांव है, वहाँ डेरा बना था। जो प्रेमी ले गया था उसके एक भैंस थी, भैंस के सिर में थे कीड़े। डॉक्टरों से बड़ा इलाज कराया, ठीक ना आया। आखिर डॉक्टरों ने कहा इसको गोली से मार दो, कोई इलाज नहीं। उसका भाई गोली वाले को ले आया, वो कहने लगा हम सांझी से पूछ लें, उसका डेरा बना था वहीं थे। सांझी के पास आया कि गोली से तो मार देंगे, उसे कर्म कौन उठाएगा, फिर क्या करें, ठहरो देखो देखेंगे। 2-4 दिन बाद बाहर गए, मुझे कहने लगे मुझे चल अब देखें। जब वहाँ गए भैंस की तरफ देख कर कहने लगे क्यों, भैंस ने सिर उठाया। मैंने ये किया कि पिछले जन्म में थी सालनी, लोगों का माल तल तल के खाते हुए अब ये वो कीड़े बने हैं, देना पड़ता है। सोच लो भाई, गुलाम साहब जा रहे थे, ऊँट के कीड़े पड़े थे, पूछा क्या है, ये गुरु है चेले हैं।
इनका बुरा पुत्र बनेगा, बैल बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, कुछ बुरा हाल होता है इनका। उसने गुरु को ही छुड़ा दिया, वो चौथे लोक में रहता है जिसे शांति देने वाला है। आनंद भया मेरी माया, सतगुरु में पाया, सतगुरु में पाया, सहज सहती मन बजे बधाइयाँ, राग रतन पर करके शब्द गाना है। सबके अंदर शब्द रूप में रमा हुआ है। चौथे लोक में सहज अवस्था में रहता है। वहाँ जाए तो आनंद मिले, वो आनंद देने वाला है, बाहर कोई गुरु नहीं। वो चौथे लोक में रहता है। बाहर कैसे बने? किसी ने डॉक्टरी की, उसको कहते हैं डॉक्टर। सोच लो, उस इल्म का नाम डॉक्टर है तो हमारे जैसा। जहाँ वो शब्द गुरु आता तो उसको गुरु कहते, बाद में नकलें चल पे, गुरु पे गुरु चढ़ गए, इतने गुरु हो गए चेले नहीं रहे। गले आ रहे गुरु फिरते हैं घर घर कंठी देत, और काज उनको द्रव्य कौन है। कान फूका गुरु जायत का राम लावन, और सोसत गुरु को जाने मुक्त दिखाओ न, वो मुक्ति वाला और है, वो सबके अंदर है। हाँ हाँ बोल रहे, हाँ सिमरन करो, इसके नज़दीक नहीं आते। बस अब तो चिट्ठी में आने लगी हैं, और भी तसल्ली मिलती हैं गांव-गांव में। जितने ज़्यादा प्रेमी है, कोई ना कोई मरता तो रहता ही, छोड़ा छोड़ता है, तसल्ली मिलती है। और क्या हो गई? सिमरन करो, इसके नज़दीक नहीं आता बाकी था। हाँ हाँ जी, अरे तेरी काया रहे अलमास नाम की पीले रे पीले रे बूटी, नाम की पीले रे बूटी। तेरी काया रहे अलमास नाम की पीले रे बूटी। तन की कुंडी मन का सोटा, शक्ति रगड़ तूती। ओ तन की कुंडी मन का सोटा, शक्ति रगड़ तूती। कसमों के रूमाल छाड़ हो, कसमों के रूमाल छाड़, तेरे तन को लगे घूटी। अरे तेरी काया रहे अलमास नाम की पीले रे बूटी। ओ तेरी काया रहे अलमास नाम की पीले रे पीले रे बूटी, नाम की पीले रे बूटी। अरे तेरी काया रहे अलमास लकड़ी में आगा कैसे निकालते थे, घसा घसा के निकालते थे। आजकल तो देशलाई हैं। तन की कुंडी मन का सोटा है, ऐसे घसाना पड़ता है। दूध में घी कैसे निकलता है? देखो भाई, पहले सो उबालते हैं, फिर उसको जाग लगाते हैं। कोई फकीर मिले वो जाग लगाए, फिर रिड़कते हैं। फिर आस्ता आस्ता मक्खन की छोटी छोटी डलियाँ बन जाती हैं, लस्सी लाग होती जाती है, फिर उसका पेड़ा बन जाता है, फिर उसको गर्म करते हैं, फिर घी बनता है। ऐसे ये बनता है कस्मों के रुमाल छान के। हाँ हाय हाय हाँ। हो तन की कुंडी मन का सोटा, शक्ति रगड़ तूती। कसमों के रूमाल छाड़ हो, कसमों के रूमाल, तेरे तन को लगे घूटी। अरे तेरी काया रहे अलमास
सख्त मेहनत से पिया है। गुरु अमरदास 72 साल की उम्र तक जप तप तीर्थ पर सब कुछ करते रहे। फिर गुरु नानक साहब की शरण में आए। 12 साल दिन को कड़ी से कड़ी सेवा, रात को किल्ली से केस बांधे, मन से मुकाबला रखा, तब पिया कैसे? सोच लो गुरु नानक साहब को क्या जरूरत थी हमारे समझाने के लिए 13 साल रोड़े को बिसर रखा। देख लो भाई, जिसने पिया मेहनत से पिया है ऐसे नहीं मिलता। मेहनत से डरता है, मेहनत करना नहीं चाहता, कहता ऐसे मिल जाए, ऐसे मिलता नहीं। अगर एक दफा पी ले हमेशा खुशी शांति में पहुंच जाए, फिर जरूरत ही नहीं आने की। वहाँ खुशी खुशी शांति शांति है, किसी चीज जरूरत ही नहीं रहती, पर करनी पड़ती है मेहनत। हाँ जी, कसमों के रुमाल, हाय हाय। हाँ, कसमों मेहंदी को जितना रगड़ो, देखो फूस निकालते जाओ, उतना रंग बस इसी तरह ही है। हाँ हाँ जी, यार देखो, जागो रहो सदगुरु के आगे, बस मेहनत करो तब मिलेगी चीज़। जितना करोगे जल्दी जाओगे नहीं, महकमा छोड़ते तो नहीं, कई जन्म लग जाते हैं। हाँ हाँ जी। क्यों बांधते हैं? कोई चीज होती है अंदर तभी, कैसे ही सोच लो भाई। 100 रुपये पूंजी लाया था, एक एक श्वास की क्यों तरलोक की जितनी है। सोचो, कहता हूँ का जात हूँ का बजाऊं ढोल, 100 खाली जाता 3 लोग का मोल। इतनी पूंजी लाया था, ऐसे मुल्क बर्बाद करके चला गया, जाकर खुली मिट्टी सब श्वास खत्म करके चला गया। इससे फायदा न उठाया, आया मुट्ठी बांध के, हाँ जाएगा खुली मिट्टी। हाँ है, आया मुट्ठी बांध के भाई, जाएगा खुली मुट्ठी। अंदर गई, अमृत पिया। क्या लिखती है? पैरे में नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले, मन आनंद समायो, जिसकी चोरी कभी ना होवे, ऐसा धन उन्हें पायो, खर्चो लाख तुमने हुए, दिन दिन वर्ष आयो। वो धन हासिल कर ले, हमें से खुशी और शांति, ये सबके अंदर है। जो करे, ये खुशी लेनी थी, ये शांति लेनी थी, बाहर के विषय में मुकाम फंस के ऐसे वो बर्बाद होकर चला गया। उसका नतीजा बहुत बुरा है। जितनी लज्जत लेते हैं उससे ज्यादा दुख उठाता है। बहुत स्वादों दुख प्राप्त होवे, भोगे रोग शांत होवे।
जितनी लज्जतें उतनी बीमारियां। सोच लो, कुरान साहब तो यहाँ तक लिखा है, कोई विचारता नहीं, एक निम्फ स्वाद कारण, निम्फ भर की लज्जत ली हुई, कोट दिवस दुख पाए, करोड़ दिन उसका नतीजा दुख उठाना पड़ता है। सोच लो, करोड़ दिन के कितने बन गए? 28-30 हजार साल। सोच लो, इतना दुख उठाना पड़ता है। एक निम्फ स्वाद कारण कोट दिवस दुख पाए। पढ़ते हैं पर विचार तो कोई नहीं, पढ़ लिया अच्छा पर ख्याल ही नहीं किया किसी ने। ये नहीं उसी वक्त पता नहीं कि जन्म जन्म निकल जाते हैं इसी तरह। हाँ जी। जब तक विषयों से ये मन दूर हो जाता नहीं, तब तक साधक बेचारा सच्चे सुख पाता नहीं। मुसलमानों की किताब में आया है, चूं से बैरून आमद आदमी बाशिदा तस्वीर का भी आदमी, जब तक इन्हें भूखों से परे नहीं होता, गायब की तस्वीर को नहीं देख सकता। विषय कर्म ख्याल इसको अंदर जाने नहीं देते। हाँ हाँ जी, बारी बात भगाए फिर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आया मुट्ठी रे बांध के भाई, जाएगा खुली मुट्ठी। थोड़ा भी कर इसके नंदे नंदा बैठा ना हो के नंदा करदा पाई की नंदा गुरदयाल। इनके पास गांव में एक लड़की है, 16 साल की, 16 साल। हाँ लुटियाली। हाँ देख लो, ना कुछ खाती है, सिर्फ पानी पीती है, सारे काम करती है, और खुशी ऐसी, सेहत ऐसी है, कुछ सिमरन करती है। बोलो भाई, वो खुराक खाती है। एक वहाँ एक और जगह है, वो जोधपुर में आजकल, वो भी इसी तरह है, ठाकरों की बीबी है वो। हाँ कोई करे, सेवन से कुछ खुराक मिलती है। हाँ हाँ 3 साल का लड़का है, लड़की है लड़का है। हाँ 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 सुनो भाई, वो सुनो, वो पुराने संस्कारी रूह से भक्ति नाम मिला हुआ है, वो पूरा नहीं हुआ, फिर दोबारा लेने देने खत्म करने आपके पास आया है। हाँ देख लो, ये महकमा छोड़ता नहीं, चाहे कितनी जन्म लग जाए, छोड़ बस बस देख लो भाई, ये है। अब करोगे अच्छा, नहीं तुम भी ऐसे ही करोगे, फिर छोड़ता तो है नहीं है। ओ बाबा, हाँ ये देख लो, अंग्रेज आया, ये अमेरिकन है, बोलो ना, इसको पुलिस समझाती है, किसी ना मस्त रहता है, पुराने रूह है, कैसे आया। जिससे जिसका नसीब आना है, कोर्स कर पूरा करा के हटता है, मैं छोड़ता नहीं है। अभी तक गुरनाम साहब के जो पढ़े हैं, पूरा कोर्स पूरा नहीं हुआ। सुना ना, प्राइम मिनिस्टर क्या नाम है अपना, सीएम बादल, वहाँ पंजाब में, हाँ प्रकाश सिंह बादल है, देखो है ना, उसका एक दोस्त था, वो साथ, और वो तो छोड़ गया है। उसकी बहन का पोता है, वो छोटा सा ही गुरु नानक साहब की बातें करने लगा। जब कोई आता है, अगर कोई पास आता है, कोई बातें करते घर की, दादी को परे ले जाता है, एक बहन थी ताई की लड़की, उसको कि हमने क्या लेना है, चलो परे, इनको करने दे बातें। बोलो पुराने रूह हैं, अब उसको फिर फंसाते हैं।
हैं वो जानना चाहते हैं यहाँ से वो देख लो हाय हाय हाँ हाय तो ये महकमा छोड़ता नहीं जिसको पकड़ता एक दफ़ा। हाँ जी हाँ आया मुट्ठी बांध के भाई जाएगा खूनी मुट्ठी नैन खोल कर देख जा खोल कर देख जरा तेरी जिंदगानी झूठी अरे तेरी काया रहे अलमास नाम की काले अचानक आके घेरे लंका सी लूटी रे काले अचानक आके घेरे लंका सी लूटी तेरा साल दुशाला काम न आवे टंगा रहे खूंटी अरे तेरी काया रहे अलमास नाम की वो नाम एक शक्ति है जर्रे जर्रे में है संरचना उसने किया है नाम के दार सलेजा नाम के दार खंड ब्रह्मांड नाम के दार आकाश पाताल नाम के दार मालिक की उदती आवाज है वो उसको पलटने की असली भक्ति है उसमें असर ऐसा है कि बयान से बाहर है बता ही नहीं सकते क्या है। मीठ बहुत सतनाम है पीर नकारे जान है देखो पर जान की परवाह न कर फिर पी सकते जिंदे मरने का सवाल है जिंदा मरना ये नहीं कब्र में जाना है जब चितनी गांठ खोले जब इस देश से निकले जब मर्जी आए जब मर्जी जाए इसको कहते हैं जिंदा मरना और कब्रों में जाना नहीं। मैं जित कर जाइए तो जीव ने मर मार दादू पहले मर रहो पश्चिम मर सब कोई मरता मरता जग मुआ सच्चा मुँह न कोई दास कोई रही हूँ मुआ बहुत न मरना होए जब जेठी खान खोले ख्याल के पीछे कट्ठे यहाँ से शुरू होता है मीठ बहुत सतनाम है पीत नकारे जान है दे लो है। हाँ जी बोल भाई हाँ ये श्री भक्ति पर कितनी कर लो किसी में शांति नहीं तो बोलेंगे जीवन हाँ है हाँ वही बोलते पानी का नाम मिले मन तृप्ति बिन नाम में तिरक जीवास कोई गुरुमुख सज्जन जय मिले मन दस से प्रगुण तास अंत चौखुन्य में नाम करे प्रकाश। अरे शांति तो नाम में है कोई ऐसा गुरु मिले नाम की मैं बताया नाम का प्रकट करना सिखाया मैं उस पर जान भी कुर्बान कर दूँ बोलो फिर शांति मिलनी है। ये जगजीवन साहब कहते हैं क्या हाँ मन में समझ भजो रे भाई समझी भजो रे भाई मन में समझ भजो रे भाई समझ भजो रे भाई बिना नाम नहीं सुख पे हो बिना नाम छोड़ दे गफलाई रे छोड़ दे गफलाई
विसराई, दया जिन्हें विसराई, साई खेच लीन सब माया, साई खेच लीन सब माया, जाता गयो बिलाई, जाता गयो बिलाई, मन में समझ भजो रे भाई। शाहूकार दाम तक भूला। दाम का क्या मतलब है? सोचो, पहले 1 पैसे की 3 पाइयां हुआ करती थी, 4 दमड़ियां, 25 दाम। 1 पैसे के 25 दाम, इतना हिसाब करता था। 25वां हिस्सा पैसे का माल की बता दे, माल की याद ही नहीं। हाय हाय, दाम तक भूला। बोलो, प्राणों को तो पता है पैसे के 25 दाम हुआ करते, इतना हिसाब करता था। हाँ, लालच में मालिक भुला दिया। देखो, कीमती चीज भुलाई है, जिस काम के लिए वो भुला दिया। हाँ? एक दाम का भी फर्क ना पड़े। बोलो भाई, है बाहर तो इतना काम करता है, देख लो, मालिक का ख्याल ही कोई नहीं, उस रस का ख्याल ही कोई नहीं किसी को। हाँ, दाम तक भूला। है कैसे डॉक्टर सुना कभी? दाम देख लो, हिसाब करते गए, देख लो दाम तक। है तो हाँ जी। शाहूकार दाम तक भूला, शाहूकार दाम तक भूला, दया जी ने विसराई, दया जी ने विसराई, है चली न सब माया, साई खेच सब माया, जाता गयो बिलाई, जाता ये कैसे भाई आए थे? बैठ गए उधर बैठे? चलो, हाँ, अभी आए हैं, हम उठाया था इनके लिए। चलो, हाँ करना। हाँ है हाँ जी। जोगी जोग, हाँ सुनो, देखो यही नहीं, आगे जोगी जोगी जोग जुगत में भूला। जुगते जुगते रह गई, ऐसे कपड़े पहनने, ऐसे ये करना है, वो करना है, माल के बुला दिए। देख लो, रिश्तों में फंसे पड़े हैं। हम कोटपुतली गए, वहाँ एक आदमी आया कि हमारी रीत परंपरा से चली आ रही है। हमने कहा ठीक है, रीत तो परंपरा से चली आ रही है, परंपरा से 84 में धक्के खा रहे हैं, कुछ का भी बंदोबस्त करना है कि रीत तो क्या करना है। रीतों में रह गई सारी दुनिया, माल की बुला दी है। बोलो, है हाँ, रीत क्या करेगी? ये प्रेम का मार्ग है, उसकी याद में हर वक्त लगा रहे, वो है। हाँ हाँ जी, है हाँ हाँ जी। जोगी जोग जुगत में भूला, जोगी जोग जुगत में, पंडित कर पंडिताई, भोगी भोग पाप में भूला, भोगी भोग सुध बुध गई विसराई, हो सुध बुध गई विसराई, मन में समझ भजो रे भाई। तपसी करत तपस्या भूला, तपसी करत तपस्या भूला, मनवा कसा न जाई रे, मनवा न जाई। 88 साल तप। बोलो भाई, मैंने मार दिए।
सोच लो, तन ने क्या बिगाड़ा, से काम लेना था। सोचो, तन को खराब किया। सोचो, मुकाबला तो मन से रखना था, ये दुश्मन है। मानी कहता देख लो तू बड़ा तपस्वी है, तेरे जैसा कोई है? मन ऐसी बुला है। हाँ, मन में कसा न जाए, मन तो कबू ना आया। हाँ जी। हो तपसी करत तपस्या भूला, तपसी करत तपस्या भूला, मनवा कसा न जाई रे। पाँच साँझ में आवत नाही, पाँच साँझ में आवत नाही, मिले बाबू रे जाई, मिले जाई, मन में समझ भजो रे भाई। इसको जार खुराक देके इसे काम लेना था तन से। बोलो भाई, देख लो सारा कसूर किसका? मन का। मन दुश्मन काल के एजेंट है, बस असली काम नहीं करने देगा। हाँ हाँ जी। मनवा कसा न जाई, पाँच साँझ में आवत नाही, मिले बाबू रे जाई। चीज अंदर फिरता बाहर, कोई पढ़ने में रह गया, कोई तपस्या में रह गया, कोई कहीं रह गया, कहीं रह गया। मन से मुकाबला रख के अंदर जाना था, कभी ख्याल किया बिंदु कुछ प्राप्ति नहीं हुई, कोई शांति नहीं आई। देख लो, ये जिंदे मरने का सवाल है। जिंदा मरना क्या? जड़ जमीन गांठ खोले, ख्याल का आंखों पीछे इकट्ठा करें, फिर चीज मिलनी है। कहते शिव ने तेरा आंख खोली किसी ने, तीसरी आंख इधर बाहर काम करने के लिए वो और है। एक महल दो बारियां, शिव शक्ति सुल्तान इधर बाहर करने के लिए है। घट में सूच नहीं लांत सी जिन, तुलसिया संसार को भया मोतियाबिंद, वो आंख बंद पई है। बाहर जरा मोतियाबिंद हो जाता है, कैसे भागता दौड़ता फिरता है। 80-90 साल की उम्र हो गई, पैसे भी खर्चता है कि 4 दिन अच्छे कट जाएं। जो आंख जुगों जुग से बंद है, उसका ख्याल ही किसी को नहीं। मोतियाबिंद क्या होता है? पर्दा। इस पे ख्यालों के पर्दे पड़े हुए हैं। सोचना, इसके भी ख्यालों के पर्दे, वो पर्दे हटाए तो देखे अंदर कैसे। ये लाइट है, इस पे टार्च डालते जाओ बंद हो जाएगी, उठाते जाओ खुल जाएगी। रेशमी कपड़े डालते जाओ फिर बंद हो जाएगी, उठाओ खुले। अच्छे बुरे ख्यालों के पर्दे पड़े नहीं, परे ख्याल निकाले तो अंदर जाए कैसे देखे। सोच लो, ये खोलनी थी। मेरा कहते सांकड़ी गली मेरा सतगुरु मिले, किसी उठी सांकड़ी गली में आए तब रा खुदा भी हावला बालन अपने भाई। जब जिंदगी घाट खोले, ख्याल कुछ इकट्ठा करे, यहाँ से मार्ग शुरू होता है। यहाँ तो अलबे है इस कोर्स की। हाँ बस, हाँ जी, हाँ बोल भाई। हाँ है। षट दर्शन दुनिया सब भरमत, षट दर्शन दुनिया सब भरमत, जाता तीरथ नाई। तीर नाना के कुछ बना, क्या प्राप्ति हुई? उल्टा अहंकार हो गया, मैं तीर हर साल जाता हूँ बस। मैंने और मार दिया और मैं चढ़ा ली। हाँ हाँ,
जाता तीरथ नाई। वो तीर्थ इसके अंदर आए हैं। महात्मा चरणदास कहते 68 तीर्थ तो विखे बाहर क्यों भटकाए। चरणदास यूं कहता उल्टा है घटाए चल अंदर। विष्णु की किताब में यही है 68 तीर्थ घाटी भीतर बाहर लोकाचारी फंसी पड़ी है दुनिया। वो नाम का तीर्थ अंदर आया जो मेरे साफ करने वाला है। 68 तीर्थ नाम है किलो कटनारा। सोच लो अल्फे तन रब चिदा हुजरा बीच पाप कीरा चाहती हूँ ना कर मेहनत खाद खेल दी तेरे अंदर आवे आती हूँ। मोहम्मद का चश्मा अगर उसमें ना आए सोचो हमेशा खुशी शांति है। हाँ हाँ जी। छठ दर्शन दुनिया सब भर मत। सबने तो पूछा कि कुछ ने कुछ किया किसी ने कुछ किया कभी सोचा भी कुछ प्राप्ति तो हुई नहीं। कहते हैं जड़ती नहीं गांठे घुली नहीं वो आँख देखा ही कुछ नहीं। काम नहीं घटा क्रोध नहीं घटा लोभ नहीं घटा मोह नहीं घटा कुछ प्राप्ति नहीं हुई। फिर कुछ सोचे भी मैं क्या करूं। बस जहाँ जहाँ बैठा मस्त है बस तो पढ़ने पढ़ाने में वही चीज़ अंदर है फिर तो बाहर है। सब पढ़ने पढ़ने का मतलब क्या है अंदर नाम को प्रकट करना कख नहीं। और कूट पढ़ना कूट बोलना माया नाल प्यार नानक बिन नाम में कुछ स्थिर नहीं पढ़ हो ख्वार। जो मतलब था वो बाणी से लिए ही ना। हाँ जी हाँ हाँ जी आगे हाँ। सुन करो वक्त दो ऐसा था फिर देखो क्या मजा है। हाँ छठ दर्शन दुनिया सब भर मत जाता तीरथ नाई। घटत न करम रहत अंगुलाधे घटत न करम रहत अंगुलाधे। मन का मैल न जाई मन का मैल न जाई। मन में समझ भजो रे भाई। बिना नाम कोई पार न पावे बिना नाम कोई पार न पावे। कह देत गोहराई कह देत गोहराई। जग जीवन सतगुरु जी के चरणन कबू न मन विसराई कबू न मन विसराई। मन में समझ भजो रे भाई। बिना नाम नहीं सुख पे हो बिना नाम हो। छोड़ दे गफलाई छोड़ दे गफलाई। मन में समझ भाई। धन धन सब हाँ जी बोलते हैं। बड़ी बड़ी ताकतें जिनको पूछते मैली हैं इसको पता नहीं। अहंकार में है मैंने ये हासिल किया मैंने ये हासिल किया। मैला ब्रह्मा मैला इंद्र मैला रब मैला चंद मैला मलता सब संसार इखा निर्मल जाका अंत न पार। बोलो जिनको पूछते हैं असली मैलों को पता नहीं। और भाई असली मैलें हाँ जी हाँ हाँ जी तो असली मेले मीरा कहते हैं गंगा जमुना मैंने अंदर देखी है। बोलो मैं उसमें रोज नहाती हूँ
देख लो, तो प्राग इसके अंदर है, यह 3 नदी का संगम है, ईरा, पिंगला और सुरहुना, 3 वर्ष की ठाई बैणी संगम से प्राग मनोरंजन कहते हैं। उसमें कब नहाओगे? वो असली है, ये तो नकल है, काल में धोखा है। हाँ, वो मसल इसके अंदर है, का अंदर में सच्चा मन फिर पास पाई हो। हाँ जी, हाँ। जीव विकारों के जहरों से भरा पड़ा है। तन मन धन वचन और सूरत के द्वारा दिन रात पाप कमा रहा है। तन के द्वारा चोरी, व्यभिचार, जीव हिंसा, दूसरों को दुख देना और अन्य किस्म के पाप कमाता है। मन द्वारा फजूल और बुरे संकल्प उठाता है। ईर्ष्या, अहंकार और विरोध करके द्वैत भाव पैदा करता है। धन के द्वारा विषय विकारों और कई किस्म के ऐशो इशरत का सामान खरीद करता है। वचन के द्वारा अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलता है। कड़वे वचनों से दूसरों के दिलों को दुखाता है। प्रायः निंदा करके दूसरों के पाप उठाता है। इन मेलों को पता है किसी को? मेले चढ़ाते जा रहे हैं। हाँ। और सूरत को अपने सच्चे मालिक या सतगुरु या शब्द की ओर से हटाकर जड़ पदार्थों या काल और मोह माया के वखेड़ों में फंसाता रहता है। जीव का अंत्यकरण इन मेलों से इस तरह ढका पड़ा है कि वह अपने पापों और मेलों की कल्पना भी नहीं कर सकता। एक मक्खी जो सारा दिन गंदगी पर रहती है, उसको गंदगी की बदबू की क्या तमीज हो सकती है? वह तो उस गंदगी का रूप बन चुकी है। इसी प्रकार हम पापों और मेलों के गंदगी के रूप बड़े पड़े हैं, होश ही नहीं किसी। हाँ। तन मन और सूरत की मेलों का महात्मा गरीबदास जी इस प्रकार वर्णन करते हैं। फरमाते हैं कि सूरत के मलिन वे लोग हैं जिनकी सूरत शब्द में नहीं लगती। मतलब कि जो मालिक की कुदरती आवाज या सच्चे शब्द को नहीं सुन सकते। मन के मलिन वे लोग हैं जो दिन रात इंद्रियों के भोगों का ख्याल रखते हैं और सत्संग, सतगुरु और शुभ कर्मों का ख्याल नहीं करते। और तन के मलिन वे लोग हैं जो भोजन की पवित्रता व शुद्धता का ध्यान नहीं रखते। बस इन मेलों को पता ही नहीं। सिमरन करो यही मेले काटने वाला, बस सारे ख्याल निकले यही मेले साफ है। ख्याल निकले तब ये है कि मालिक का ख्याल रह जाए, ये सी शुद्धता है। हाँ, हाँ जी, बोल भाई शब्द और क्या लेना। हाँ, मेन चीज सिमरन कर, सिमरन मार्ग है। ये सिमरन से पाप निकालता जाता है। हाँ जी, सिमरन कर करके मालिक के ख्याल है जो बस। हाँ जी। सिमरान मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए। सिमरान मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए। सिमरन कहते किसे हैं? सिमरन कहते हैं कि इस चीज को बार बार याद करने, उसी तरफ ख्याल रहे, इसका नाम सिमरन है। आदत सबको है। जिम्मेदार सारा में खेती का सिमरन करता है, ये बीज अच्छा है, इसका झाड़ ज्यादा है, इसका कम है, इसको पानी लगाना है, इसको ये कहता भी खेती बढ़ती है सिमरन से। दुकानदार अपनी दुकान का सिमरन करता है, देख लो ये चीज़ खत्म है, ये और लानी है,
ज़्यादा पड़ी है, इसको बेचना, ये महंगी हो गई, सस्ती, तभी काम चलता है। इसलिए मालिक का सिमरन हो, हर वक्त ख्याल है, हाँ? हर वक्त ख्याल मालिक की तरफ हो, फिर ये सहज अवस्था में पहुंच सकता है। सहज अवस्था कहाँ है? चौथे लोक में, त्रिलोक से पार। सहज का मतलब आसान भी है और आसान से आसान तरीका भी है। क्या? न घर छोड़ना, न बाल बच्चे छोड़ना, न काम काज छोड़ना, बोलो, हाँ? आसान तरीका भी और चौथे महल में जाने का, सब चौथे लोक में जाने का आसान से आसान तरीका है, बोलो। सहज अवस्था में सिमरन मार्ग सहज का सब दिया बताए, सांस सांस सिमरन करो एक दिन गुरु मिल जाए। हम दुनिया का सिमरन करते हैं, किसी से प्रेम पड़ जाता है, दिन पुरा तो क्या रहता है ना, बोलो, उसका सिमरन हुआ। इसलिए मालिक का सिमरन हो तब है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोल। दुनिया का में मुश्किल से मुश्किल काम भी हो, उसका सिमरन करके वहाँ वो पहुँच जाएगा, लेकिन मालिक का सिमरन नहीं करता। हाँ हाँ जी। ज्ञान कथे बक बक मरे, काहे करे उपाय। सतगुरु ने तो यूं कहा, सिमरन करो बनाए। सतगुरु ने तो यूं कहा, सिमरन करो बनाए। सिमरन करो बनाए, सिमरन मारा सतगुरु दिया बताए। सांस सांस एक दिन गुरु मिल जाए। नमक लोचना मुख से रंसमाल, हाथ पाँव कर काम साफ चीत व्यंजन नाल। खेती करते हैं, हल जोतते हैं, पानी लगाते हैं और काम करते हैं। ख्याल कभी घर में है, कभी कहीं है, कभी कहीं है, देख लो भाई। काम भी करते जाते, फर्क तो नहीं पड़ता। इसी तरह दुनिया काम करते हुए भी सिमरन सिद्धि रहे, मतलब ख्याल आगे रहे। है बीबी हैं, दूसरे ने कितनी मिसालें दी हैं। कुएं से पानी लाती हैं, देखो बच्चे साथ हैं, 2-3 दिन खड़े हैं, बातें भी करती हैं, सिर पे खड़े हैं, बच्चे भी साथ हैं, लेकिन खड़े को गिरने नहीं देती। ये है सिमरन, इसका नाम सिमरन है। हर वक्त ख्याल वहाँ रहे, भूले ना। हाँ जी, ये है सिमरन। क्या फर्क पड़ा बोलो भाई? अब उल्टा सिमरन हुआ है, दुनिया के ख्याल पड़े हैं। और इस तरफ आ जाए, पक जाए, फिर बस आसान। हाँ हाँ जी, हाँ। जैसे भी है, रात को सिमरन करो, 2 प्रेमी बैठ के कभी सदगुरु बातें कर ली, कभी पोथी पढ़ ली, ताकि ख्याल बना रहे। याद रखो, जैसे भी है, हाँ, इकट्ठे हुए सिमरन करते रहे, कभी पोथी पढ़ ली, कभी 2 शब्द गा लिए, ताकि ख्याल बना रहे। बस याद रखो, ये जितना करोगे तुम्हारा है, ये खजाना असली है। हाँ हाँ जी। सिमरन की सुध यूं करो,
पकाती अपने सेवन करती रही, उसमें रोटी में मजा भी आएगा। ले लो भाई, फर्क तो नहीं पड़ता। वैसे भी तो ख्याल इधर उधर जाते हैं उस वक्त। हाँ हाँ जी। लगा रहे 8 पहर 64 घड़ी बुल्ला था ध्यान, ना जानू कौनी घड़ी आए मिले भगवान। लगा रहे बुल्ला, ये नहीं एक मुसलमान फकीर हुए, एक बुलाकी राम, उसको बुल्ला कहते थे। 8 पहर 64 घड़ी भरो प्याला प्रेम, बुल्ला का विचार के हमारा नेम। जग गाय जग जागिए पगी हर के नाम, बुल्ला का विचार के छोड़ दो तन धाम। सुन करते करते इसके ख्याल ही निकल जाए तन से, इतना ही। देखो किसी प्रेम पड़ जाए तो उसे ख्याल करते करते होश ही नहीं रहती। देख लो भाई, सुपने में वो इसका नाम सुनना है। हाँ है, हाँ। कबीर सिमरण सार है और सकल जंजाल। कबीर सिमरण सार है और सकल जंजाल। आद अंत मद सिमरना बाकी है परम जाल। आद अंत मद सिमरना बाकी है परम जाल। बाकी है परम जाल। सिमरण मार सतगुरु दिया बताए। साथ सिमरन के मतलब एक आदमी लिखा है बलूचिस्तान में, 2 आदमी थे, एक तो मालिक का सिमरन करता था, एक माया का। माया के सिमरन वाले की बात बताते हैं। माया सारा दिन उसी तरफ लगा रहता था। माया गिरता गिरता नौकरानी कहता है मेरे लिए रोटी ला, भूख लगी है। वो रोटी ले आई, खड़ी रही, उससे जानती थी ऐसा है, फिर चुप कर चली गई। उसके बाद से ख्याल ही न जाए। फिर दोबारा कहा उसने, फिर आ गई, फिर इसी से चली गई। तीसरी दफा फिर ऐसे ही हुआ। वो जानती थी ऐसा है। उसने क्या किया, उसका ख्याल पड़ने के दाल में से उंगली लगा कर उसके होंठों पे लगा दी, आप चली गई। थोड़ी देर बाद जब होंठ हिले तो होंठ लगे जुबान पे, पता लगा मैं कहने लगे पानी लाओ मैं हाथ धो लूं। पानी लाओ मैं हाथ धो लूं। रोटी खा ली, बोलो इसका नाम सिमरन असली है। असल तो से ख्याल निकली जाए है। तो एक मुसाफिर ने लिखा है, शाह सन गद्दा, मैं गद्दू जैसा था, जिस संग तेरला लद्दा, टट्टी फिरते फिरते दर्शन हो गए। ऐसे तो ऐसे उन्होंने किया। बोले मंगल हुआ एक बड़ा महात्मा हुए बाद में, एक बीबी के इश्क में है। कोई तुला जा रहा था, उसको पकड़ के बाहर निकल गया पाले पास तरफ।
फिर उसके मकान पे गया, सांप लटक रहा था, सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ गया। बोलो भाई, बारिश हो रही थी, देखो इश्क देखो बाहर का। जाके दरवाजा खड़काया, बीबी निकली, कहने लगी ओ हो, ऐसा प्रेम मालिक का होता पता नहीं क्या बनता। बस उस वक्त चोट लगी, फिर उस वक्त लग गया। इसका नाम सिमरना, इसका नाम सिमरना, हर लगी रहे। देखो दुनिया का मुंह ऐसे लगना है, मगर मालिक के लिए किसी को नहीं, किस विरले को। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी। सिमरण की सुध यूं करो जैसे दाम कंगाल, कहे कबीर बिसरे नहीं, पाल पाल लेत संभाल, पाल पाल लेत संभाल, सिमरन मार्ग जाओ प्रसाद ले आओ भाई। हाँ सतगुरु दिया बताए सास, हाँ, ये क्या, ये होना है ना। चलो बैठो भाई। हाँ, प्रसाद लेने गए। हाँ, चलो हाँ बोल। हाँ, याद रखो मेन चीज सिमरन है, बस सिमरन से सब कुछ बढ़ना है। जितना सिमरन करोगे, याद करोगे, उतनी जल्दी तरक्की होगी। हर वक्त ख्याल लगा रहे। हाँ हाँ जी। निज सुख आत्म राम में, निज सुख आत्म राम में, दूजा दुख अपार, मनसा वांछा करम ना, कबीर सिमरन सार। जिधर सुख सिमरन में मिलते हैं ऐसे नहीं। मीरा कहती मैंने ऐसा सिमरन किया, राम में राम रटे बोली भाई। देखो इससे सारे ख्याल निकल जाते हैं। प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय समाय को करे, अंदर अमृत आने लगता है, शांति आने लगती है। क्या कहती है, राम में राम रटे। हाँ, मैंने ऐसा रटा है। क्या, जब रविदास के पास गई, उसने बताया भी ऐसे जप, खूब जपा उसने। फिर क्या हासिल किया। हाँ, मेरा रो मन राम ही